हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है इसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म्स। टुडे टॉपिक इज एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। मीन्स के ये जो प्लांट है इनमें फूल खिलते हैं, मीन्स के फ्लावरिंग प्लांट्स है। सो प्लीज रिमेंबर एंजियोस्पर्म्स विच इज कॉमनली नोन एज अ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। तो आप देखो कि जो एंजियोस्पर्म्स है वो आपके दो वर्ड से बना हुआ है। एनजीओ, एनजीओ का मतलब होता है एनक्लोज, एनजीओ का मतलब होता है एनक्लोज, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो इनके जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। मीन्स के इनके जो सीड होते हैं वो जो ओवरी होती है उनके अंदर होते हैं। तो ये जो एंजियोस्पर्म्स है इनको हम प्लांट विथ एनक्लोज सीड भी बोल सकते हैं। बट प्लीज रिमेंबर एंजियोस्पर्म विच इज कॉमनली नोन एज अ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जैसे देखो बच्चों कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये किसी भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स, चाहे वो जिम्नोस्पर्म्स आप ले लो, टेरिडोफाइटा ले लो, ब्रायोफाइटा ले लो या अलगी ले लो, इनके कंपेयर में जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो एंजियोस्पर्म्स में कहीं ज़्यादा है। अब देखो अभी हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी, हमारी जो दुनिया है, इसमें सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं। दूसरा आप देखो कि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फॉर्म है वो किसी भी ग्रुप ऑफ प्लांट से ज़्यादा है। मीन्स के हम इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स आर मोस्ट इवोल्व्ड एंड मोस्ट एडवांस प्लांट देन दैट ऑफ द ग्रुप ऑफ अदर प्लांट्स। दूसरे जो प्लांट्स के जो ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, इनसे कहीं ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स एडवांस है इन मोस्ट वस्कुलर प्लांट्स और वेस्कुलर प्लांट्स हैं। तो एंजियोस्पर्म दूसरे प्लांट से ज़्यादा एडवांस प्लांट हो गए। दूसरा कि इनके मतलब ऐसा रफली ऐसा बोला जाता है कि देर आर मोर देन 250,000 स्पेसीज। कितनी स्पेसीज है? सो वी कैन से दैट देर आर मोर देन 250,000 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अभी हमारी अर्थ पे 250,000 से भी ज़्यादा अलग अलग स्पेसीज पाई जाती है एंजियोस्पर्म्स की। तो हम इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स आर मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट इवोल्व्ड प्लांट देन ग्रुप ऑफ द अदर प्लांट्स। दूसरे जो प्लांट के ग्रुप है उनसे कहीं ज़्यादा एडवांस है। अब आप देखो कि जो एंजियोस्पर्म्स है सो दे हैव सम पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें कुछ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और ये जो पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एंजियोस्पर्म्स को दूसरे जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा, इनसे अलग करता है। तो इनके कैरेक्टर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं जो आपको एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानने के लिए हेल्प कर सकते हैं, जो आपके नीट के क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इवन आपकी जो स्कूल के क्वेश्चन है उसके लिए भी काफ़ी मायने रखता है। तो हम इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके हैबिटेट के बारे में, कि हमने ये तो देखा कि जो नंबर ऑफ ग्रुप है, नंबर ऑफ स्पेसीज है वो एंजियोस्पर्म में कहीं ज़्यादा है। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अलगी, इनसे कहीं ज़्यादा है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि एंजियोस्पर्म्स ग्रो इन एवरी काइंड ऑफ हैबिटेट। हमने यहाँ पे वर्ड्स क्या लिखा है कि एंजियोस्पर्म हर तरह के हैबिटेट के अंदर ग्रो होता है, ये कहीं पे भी ग्रो हो सकता है। जैसे एग्जांपल आप देख लो तो सम एंजियोस्पर्म्स कैन ग्रो एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6,000 मीटर्स इन हिमालयास। आप देखो कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म्स है जो हिमालय में
6000 मीटर एल्टीट्यूड पे भी ग्रो हो सकते हैं, मीन्स के उग सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म्स है, मीन्स के वी कैन से दैट के सम एंजियोस्पर्म्स कैन ग्रो इन फ्रोजन एंटार्क्टिका। जैसे आप जानते हो कि एंटार्क्टिका में चारों तरफ बर्फ पाए जाते हैं, बराबर, बट कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म्स है जो एंटार्क्टिका में, जो फ्रोजन एंटार्क्टिका है वहां पे भी ग्रो हो सकते हैं, वहां पे भी ग्रो हो सकते हैं। दूसरा आप देखो कि दे कैन ग्रो इन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया जहां पे पानी कम होते हैं वहां पे भी ये ग्रो हो सकते हैं। दूसरा कि दे कैन ग्रो इन रेन फॉरेस्ट, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वैसे एरिया में या वैसे रीजन में भी ये ग्रो हो सकते हैं। तो हम बेटा बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म जो हैबिटेट है, तो एंजियोस्पर्म्स कैन ग्रो इन एवरी काइंड ऑफ हैबिटेट, एवरी काइंड ऑफ हैबिटेट। इनके हैबिटेट के बारे में हम ये सब बोल सकते हैं कि किसी भी जगह पे ग्रो हो सकते हैं, चाहे वहां पे बर्फ हो, चाहे वहां पे पानी ना हो, डेजर्ट एरिया हो। इवन सम एंजियोस्पर्म्स कैन ग्रो इन अ हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग में भी कुछ एंजियोस्पर्म ग्रो हो सकते हैं। तो ये इनके हैबिटेट के बारे में हमने देखा। सेकेंड कैरेक्टर्स हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस फ्लावर्स। जैसे हमने देखा कि एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। इनके फ्लावर में कुछ नेक्टर होते हैं, कलरफुल फ्लावर्स ये प्रोड्यूस करते हैं। सो एंजियोस्पर्म्स कैन प्रोड्यूस कलरफुल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गया कि दे प्रोड्यूस फ्लावर्स। ये जो फ्लावर्स होते हैं नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स के जो फ्लावर्स होते हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स ऑफ एपेंडेजिस। अब देखो तो जो एंजियोस्पर्म्स ने हमने देखा कि एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस फ्लावर्स, एंड ये जो फ्लावर्स होते हैं दे आर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स ऑफ एपेंडेजिस। 4 वॉल्स ऑफ एपेंडेजिस से होते हैं। बाहर वाले जो वॉल्स है जिनको हम बोलते हैं एक्सेसरी वॉल्स। आउटर जो होता है वो होता है आपका सेपल एंड पेटल्स, जिनको हम कैलिक्स एंड कोरोला भी बोलते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला भी बोलते हैं। दूसरा अंदर वाले जो होते हैं इनर, जिनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, तो वो होते हैं आपके स्टेमेंस, जिनको हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं। स्टेमेंस विच इज नोन एज एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड कार्पेल्स जिनको हम बोलते हैं गाइनोसियम मीन्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आप देखो जैसे हमने देखा, तो ये जो पॉइंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम, इवन टू अंडरस्टैंड द फ्लावरिंग प्लांट प्रॉपरली, बराबर। तो उसके लिए भी ये जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। जैसे हमने देखा कि एंजियोस्पर्म को हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, सो ऑब्वियसली दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, और इनके जो फ्लावर्स होते हैं दे आर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स ऑफ एपेंडेजिस। 4 वॉल्स होते हैं। अगर बाहर से आप देखो फ्रॉम आउटर टू इनर, बाहर से अगर हम जाते हैं तो बाहर 2 वॉल्स होते हैं जो एक्सेसरी वॉल्स है, एक्सेसरी, नेसेसरी नहीं है, मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, डायरेक्टली हेल्प नहीं करते। तो वो जो 2 एक्सेसरी वॉल्स है जिनको हम बोलते हैं कैलिक्स एंड कोरोला, और उनके जो यूनिट होते हैं उनको हम बोलते हैं सेपल एंड पेटल्स। और इनके बाद कैलिक्स एंड कोरोला के बाद 2 अंदर वाले वॉल्स हैं, बराबर। अंदर वाले जो वॉल्स है जिनको हम बोलते हैं स्टेमेंस, जो विच इज कॉमनली नोन एज एंड्रोसियम, मीन्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बराबर। फ्लावरिंग प्लांट्स जो एंथर से बना होता है, एंथर और स्टेमेन से। दूसरा आप देखोगे सबसे मोस्ट इनर वॉल्स जो होता है उसको हम बोलते हैं कार्पेल्स, जिसको हम बोलते हैं गाइनोसियम, विच इज कॉमनली नोन एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो किससे बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से, जो हमने फ्लावर वाले चैप्टर में हमने देखा था। तो जो गाइनोसियम होता है विच इज कॉमनली कंसिस्ट ऑफ
ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, नीचे वाला जो बजल जो सोलो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। तो स्टिग्मा एंड ओवरी दोनों को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टाइल। बराबर। नाउ थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि द स्टेमेंस, इनके जो स्टेमेंस होते हैं इसके बारे में आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एंजियोस्पर्म्स के जो स्टेमेंस होते हैं दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। प्लीज रिमेंबर कि स्टेमेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट की एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेमेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। दूसरा, हर एक जो स्टेमेन होता है ये कंसिस्ट्स ऑफ, ये किससे बना है, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। जैसे आप स्ट्रक्चर अगर आप देखो स्टेमेन का तो ऐसा होता है आपका, तो ये आपका स्टेमेन हो गया। सो दिस इज स्टेमेन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, मींस के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर, ये हो गया आपका एंथर, और इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। बराबर, अंडरस्टूड। नाउ एंथर एंड फिलामेंट। नाउ एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। जो एंथर होते हैं, कैसे एंथर होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंथर होते हैं। ये जो एंथर होते हैं दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, मींस के जो आपके पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे वो एंथर के अंदर होंगे, पोलन ग्रेन। सो ये पॉइंट भी आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इन एंजियोस्पर्म द इंसेक्ट एंड एनिमल्स एक्ट एज अ पोलिनेटिंग एजेंट। जैसे हमने गाइनोसियम के बारे में बात की थी, गाइनोसियम, तो गाइनोसियम में ज्यादातर जो पोलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है, वो विंड के थ्रू होता है, क्योंकि गाइनोसियम में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि जो आपके एंजियोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये फ्लावर कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, कलरफुल। तो कलर की वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वो कलर की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा कि जो एंजियोस्पर्म्स के जो फ्लावर होते हैं दे प्रोड्यूस नेक्टर, एक स्मेल प्रोड्यूस होती है। ये स्मेल की वजह से भी जो इंसेक्ट होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसकी वजह से आप देखो एंजियोस्पर्म में जो पोलिनेशन होगा वो इंसेक्ट के थ्रू होगा और एनिमल्स के थ्रू होगा। हाँ, विंड के थ्रू भी होता है। गाइनोसियम में जो पोलिनेशन होता है वो ओनली इन विंड के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, क्योंकि वहां पे फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है, जिससे जो इंसेक्ट होता है वो कलर देख के उस तरफ जा सकता है। बट यहाँ पे फ्लावर नहीं होता है तो इंसेक्ट को मालूम ही नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड। नाउ दूसरा कि द कार्पेल आर रोल्ड एंड पार्सली स्टराइल। एंजियोस्पर्म के जो कार्पेल होते हैं वो रोल्ड होते हैं और पार्सली स्टराइल होते हैं। पार्सली आधे जो कार्पेल होते हैं वो स्टराइल होते हैं, सो दैट जो ओव्यूल्स होता है वो आपका ओवरी के अंदर होता है। जो ओव्यूल्स होता है आपका वो कहां पे होता है, ओवरी के अंदर होता है, ओवरी के अंदर। इसके लिए इनको हम बोलते हैं एनक्लोज सीड, एनक्लोज सीड। तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म्स के। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।